जय हिंद। चल जाते आखिर हम लोग जानते हैं कि वर्णपट स्पेक्ट्रम क्या है और वर्ण विक्षेपण क्या। जी हाँ, इससे पहले हम लोग जानने वाले हैं क्या कि जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होते हैं उसमें कितने कौन कौन से सतह होते हैं। जी हाँ, चलिए चलते हैं। इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। जी हाँ, चलते हम जानते हैं। देखिएगा, सबसे पहला बात देखिएगा, त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होते हैं उसमें देखिएगा 3 जो सतह होते हैं ना आयताकार होते हैं, मतलब रेक्टेंगल शेप का होता है। जी हाँ, सतह होते हैं सरफेस, ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा जो 2 सतह होते हैं ना, याद रखिएगा, वो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। पूछ दे कुल कितने सतह है त्रिभुज प्रिज्म में, तो याद रखिएगा 5 है। और पूछ दे आयताकार कितने हैं, तो 3 है। और पूछ दे कि बताएं त्रिभुजाकार सतह कितने हैं, तो 2। जी हाँ, अब चलते देखिएगा, जब कांच के जो प्रिज्म थे उससे होकर जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद 7 रंगों में रंगीन पट्टी 7 रंगों के रंग अपने 7 रंगों या अवयवी बोल सकते हैं में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जी हाँ, इसका याद रखिएगा, सबसे प्राकृतिक उदाहरण बोला जाए तो इंद्रधनुष, रेनबो। देखिएगा जब बरसात के समय देखिएगा जब सूर्य निकलते हैं तो उससे देखिएगा जो बूंद होते हैं ना, जल की बूंदे, उससे श्वेत प्रकाश 7 रंगों विभक्त होकर पूरा रेनबो इंद्रधनुष बनाता है। मजे आता देखने में, है ना। देखिएगा सबसे अच्छा उदाहरण सर बताइए ना, जब हम लोग दिल्ली देखते होंगे। देखिएगा जब नहाते समय देखिएगा जो झाग बनेगा ना, झाग में देखिए थोड़ा देखिए सूर्य प्रकाश रोक दिए, देखिएगा चमकेगा एकदम पूरा 7 रंग के, है ना। हम लोग तो बचपन में खूब किए सर जी। चलिए चलते आगे देखिएगा। उसी तरह अगला है, याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण। जी हाँ, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश सूर्य प्रकाश को जो कांच के प्रिज्म होते हैं उससे गुजरते हैं तो याद रखिएगा अपने अवयवी रंगों में 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जी हाँ, इसे देखिएगा, इसका देखिएगा पूछेगा खोज किसने किए थे वर्णपट का या स्पेक्ट्रम का, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा न्यूटन आएंगे। जी हाँ, जानते हैं भौतिकी है तो न्यूटन तो एवे करेगा, ठीक है ना। इसका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। जी हाँ, इन्होंने देखा कि जब कांच की प्रिज्म से श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश को गुजारे तो 7 रंगों में विभक्त हो गया। भीव 11, याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, भीव 11, बैजानी पी नाला, ठीक है ना। अब देखिएगा उन्होंने कहा अगर एक प्रकाश 7 रंगों में बढ़ सकता है तो 7 प्रकाश कहीं और बढ़ जाए तो मजे की बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने एक प्रिज्म और लगा दिए तो देखा गया कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब 7 के 7 रह गए, ठीक है ना। फिर दिमाग लगा कि अगर प्रिज्म को एक सीधा रखा जाए और एक उल्टा रखा जाए, देखिएगा जब एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटा है तो वो जो 7 रंगों फिर जब उससे गुजरा ना तो फिर एक श्वेत प्रकाश बन गया। इसका मतलब है कि 7 रंगों को जब श्वेत प्रकाश मतलब 7 रंगों जो बटा है उसे फिर से हम एक रंग का श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, या तो सूर्य का प्रकाश हो सकता है या तो बल्ब के जो श्वेत प्रकाश है उसको भी हम लोग पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, तो खोज करने वाले कौन है, न्यूटन। सब तो न्यूटन है, उसमें टांग तो लगाइए देता है, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग। इसके बाद देखिएगा एक विचलन कोण थोड़ा सा बता देते हैं, डेविएशन एंगल। या देखिएगा जो निर्गत किरण होते हैं ना और आपतित किरण दोनों के बीच के जो कोण होते हैं ना, या तो डेल से सूचित करते हैं या तो अल्फा, ठीक है ना। उसे याद रखिएगा विचलन कोण कहते हैं। याद रखिएगा सबसे अधिक विचलन कोण किसका होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। जी हाँ, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, सबसे नीचे कौन आएगा, याद रखिएगा बैगनी। सबसे ऊपर कौन रहेगा, लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का। याद रखिएगा 7800 एंगस्ट्रॉम लगभग में होता है, ठीक है ना। कोई किताब में कुछ और रहता है, याद रखिए 7800 एंगस्ट्रॉम लगभग में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसी को आप नैनोमीटर में बदलिएगा तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। इसे बदलिएगा तो 780 नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक उसी तरह सबसे कम याद रखिएगा बैगनी का होता है, तो याद रखिएगा बैगनी का देखिएगा तो सबसे कम लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। याद रखिएगा इसी को नैनोमीटर में आप लोग बदलिएगा 390 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते देखिएगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन कोण सबसे कम, प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जी हाँ, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह आप लोग याद रखिए भीव 11 वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। याद रखिए इसी तरह हिंदी में करिएगा तो बैजा नी पी नाला, मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला,
हरा, पीला, और नारंगी और लाल। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और एक बॉक्स बना लीजिए, ताकि जरूरी नहीं है कि लाल और हमेशा बैगनी से ही क्वेश्चन आए, बीच में किसी से आ सकता है, नीला से आ सकता है, ठीक है ना, जामुनी से आ सकता है, ठीक है ना। इनमें से पूछ देगा कौन इनमें सबसे अधिक तरंग है किसका, या सबसे अधिक विचलन कौन है, मतलब इनमें से पूछ देगा। तो उसमें लाल नहीं रहेगा तो खोजते हो जाएगा, या तो बैगनी रहेगा तो खोजते हो जाएगा कौन बोला, सॉरी कहाँ से घुसा के क्वेश्चन बोलती है। इसलिए ट्रिक पे बैठा दीजिए और एक बॉक्स बना लीजिए, ताकि कहीं से भी कुछ पूछे सटाक दबा मार देगा। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं, जय हिंद।